आपने देखा कि मैंने आपके सामने कितनी आसानी से कुछ ही मिनटों में ये सूप तैयार कर लिया है। तो क्या अब भी आपको लगता है कि ये सूप घर में बनाना मुश्किल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब कुकिंग चैनल घर का जायका बाय सादिया खान में। मैं हूँ कुकिंग एक्सपर्ट सादिया खान और हमेशा ही आपके लिए लेकर आती हूँ बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपीज। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हॉट एंड सॉर सूप की रेसिपी। ये हॉट एंड सॉर सूप मैं कैसे तैयार करूंगी, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आपको रहना पड़ेगा मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो आइए हॉट एंड सॉर सूप की मेकिंग स्टार्ट कर लेते हैं। हॉट एंड सॉर सूप तैयार करने के लिए मैंने एक पतीली चूल्हे पर रख दी है और फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल। और कुकिंग ऑयल शामिल कर लेने के बाद चम्मच से मैं ऑयल को फैला लूंगी और फिर मैं शामिल करूंगी, मेरे पास है 1 चाय का चम्मच भरा हुआ चॉप की हुई हरी मिर्च, 1 चाय का चम्मच लेवल लहसुन और अदरक, ये दोनों मैंने एक एक चम्मच ले लिए। अब मैं शामिल कर दूंगी और चम्मच चला लूंगी और लहसुन अदरक का कच्चापन खत्म हो जाने तक ऑयल में पका लूंगी। लहसुन अदरक और हरी मिर्चों को कुछ देर पका लेने के बाद अब मैं शामिल करूंगी, मेरे पास है बहुत ही छोटे छोटे से पीसेस में कट किया हुआ चिकन। चिकन को मैं कलर चेंज हो जाने तक पका लूंगी। चिकन को कुछ देर मैंने पका लिया है। अब मैं शामिल करूंगी, मेरे पास है एक एक चाय का चम्मच लेवल सफेद मिर्च का पाउडर और काली मिर्च का पाउडर और 1/4 चाय का चम्मच है मेरे पास नमक। ये सब चीजें मैं इसमें शामिल कर दूंगी और फ्राई कर लूंगी चिकन के साथ, ताकि इन मिर्चों का भी कच्चापन खत्म हो जाए और चिकन में बहुत ही शानदार सी खुशबू आ जाए। चिकन अब रेडी हो चुका है। अब मैं शामिल करूंगी चिकन स्टॉक और ये चिकन स्टॉक मैंने तैयार किया है चिकन क्यूब स्टॉक से। और अगर आप चाहें तो आप चिकन की हड्डियां लेकर उससे भी सूप तैयार कर सकते हैं। अब ये मैं शामिल कर दूंगी पके हुए चिकन में। ये तकरीबन 6 गिलास पानी मैंने डाला था और 3 मैंने चिकन क्यूब स्टॉक डाले थे और फिर मैंने ये यखनी तैयार कर ली थी। अब मैं आंच को तेज कर दूंगी क्योंकि यखनी भी गर्म है, मैंने अभी तैयार की थी। तो अब मैं शामिल कर दूंगी, मेरे पास है कुछ वेजिटेबल्स। सबसे पहले मैं शामिल करूंगी, मेरे पास है एक कटी हुई गाजर जिसे मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है। आप चाहें तो अपनी मर्जी से भी सब्जी की कटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एक गाजर को शामिल कर दूंगी, बाकी की वेजिटेबल्स मैं जरा ठहर के शामिल करूंगी क्योंकि गाजर थोड़ा टाइम लेती है गलने में। और इसे मैं अच्छी तरह चिकन के साथ मिक्स कर लूंगी। गाजरों को पकते हुए 5 से 6 मिनट का टाइम कंप्लीट हो चुका है। अब मैं शामिल कर दूंगी बाकी की वेजिटेबल्स। आधी बंद गोभी मैंने कट कर ली है छोटी छोटी और मशरूम मैंने टिन वाले ले लिए थे, इन्हें भी मैंने छोटे छोटे स्लाइसेस में कट कर लिया है। अब ये चीजें शामिल कर लेने के बाद मैं चम्मच चला लूंगी और चम्मच चला लेने के बाद इसमें मैं शामिल करूंगी कुछ सॉसेस जो कि इस तरह से हैं। 1 खाने का चम्मच चिली सॉस, ये चिली सॉस मैंने घर में तैयार किया है, कैसे तैयार किया है मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगी। और फिर है मेरे पास तकरीबन 3 खाने के चम्मच सोया सॉस, ये भी शामिल कर दूंगी। 2 खाने के चम्मच सफेद सिरका, 1 खाने का चम्मच वॉस्टरशायर सॉस, अब मैं इन तमाम चीजों को चम्मच चला के मिक्स कर लूंगी और तकरीबन मैं इन्हें पका लूंगी 6 से 7 मिनट के लिए। जितनी देर सूप तैयार हो रहा है उतनी देर हम अपना अगला काम कर लेते हैं। मेरे पास है 3 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर और अब मैं इसमें हस्बे जरूरत पानी शामिल कर लूंगी और चम्मच की मदद से बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। अगर पानी कम फील हुआ तो पानी में और भी शामिल करूंगी साथ साथ। अब पानी में बहुत अच्छी तरह से कॉर्नफ्लोर
मिक्स हो चुका है। अब मैं आपको अपना नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। मेरे पास है रूम टेम्परेचर पर रखे हुए 3 अदद अंडे। अब मैं इन्हें फोक की मदद से अच्छी तरह से फेंट लूंगी। इस तरह के काम सूप पकने के दौरान करके रख लें, ताकि जब आप सूप तैयार करें तो आपको उस वक्त इमरजेंसी में चीजें तैयार ना करनी पड़े। अब अंडे भी मैंने फेंट लिए हैं और कॉर्नफ्लोर को भी मैंने पानी में हल कर लिया है। अब चलते हैं पकते हुए सूप की तरफ। अब सूप पक चुका है। अब मैं शामिल करूंगी पानी में हल किया हुआ कॉर्नफ्लोर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और चम्मच चला लूंगी। कॉर्नफ्लोर से हमारे सूप पे एक बहुत ही शानदार सी चमक भी आएगी और थिकनेस भी आएगी। जैसा कि आप रेस्टोरेंट्स में जाके सूप को पीते हैं तो वहां पे आपको सूप में जो गाढ़ापन फील होता है वो इसी वजह से फील होता है कि उसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया जाता है। सूप को मैं कॉर्नफ्लोर डाल लेने के बाद 1 से 1.5 मिनट के लिए चम्मच चलाते हुए पका लूंगी। आप देख सकते हैं कि इसमें बबल्स बनना शुरू हो चुके हैं और थिकनेस भी आना शुरू हो चुकी है। अब मैं शामिल कर दूंगी फेंटे हुए अंडे और थोड़ा सा प्याली को ऊंचाई से रख के फिर आप अंडों को डालें। अब तमाम अंडे मैंने शामिल कर दिए हैं। इसे एकदम से नहीं छेड़ना, बल्कि तकरीबन आधा सेकंड के बाद हमने इसे चम्मच चलाना है। अब मैं चम्मच चला लूंगी। आप देख सकते हैं कितने बेहतरीन से अंडों के रेशे बनना शुरू हो चुके हैं। अब तमाम अंडे बहुत अच्छी तरह से सूप में मिक्स होकर पक चुके हैं। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और एक सर्विंग बाउल में मैं इस सूप को आपको निकाल कर भी दिखाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थिकनेस आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन सी थिकनेस है सूप की। आपने देखा कि मैंने आपके सामने कितनी आसानी से कुछ ही मिनटों में ये सूप तैयार कर लिया है। तो क्या अब भी आपको लगता है कि ये सूप घर में बनाना मुश्किल है? सूप मैंने सर्विंग बाउल में डाल लिया है और कुछ है मेरे पास लवाजमात जो मैं ऊपर से सर्विंग बाउल में डालूंगी। सोया सॉस, बस मैं मुनासिब मिकदार में डालूंगी। जब आप सूप को पीने लगें तो आप अपने हिसाब से सॉसेस को कम या ज़्यादा ले सकते हैं। और मैंने आपको कहा था कि मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी कि चिली सॉस मैंने कैसे रेडी किया है। तो मैं आपको बताऊं कि कंपनी वाला जो चिली सॉस होता है उसका कलर भी बहुत लाइट होता है और उसमें स्पाइसेस भी कोई इतने ज़्यादा नहीं होते। तो इसलिए मैं आपको बताती चलूं कि मैंने चिली फ्लेक्स को ले लिया था और थोड़े से पानी में मैंने उन्हें भिगो दिया था तकरीबन आधा घंटा के लिए। जब वो सॉफ्ट हो गए तो मैंने ब्लेंडर जग में उन्हें उसी पानी के अंदर ब्लेंड कर लिया था और थोड़ा सा मैंने चुटकी नमक और 1 खाने का चम्मच मैंने सिरका शामिल कर दिया था। तो बन गया बिल्कुल मार्केट जैसा चिली सॉस। घर में बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं, आप भी बना सकते हैं। और फिर है मेरे पास सिरका मिली हुई हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को मैंने बारीक बारीक कट कर लेने के बाद सिरके में डिप कर लिया था। और अब है मेरे पास स्प्रिंग अनियन का ग्रीन पार्ट जिसे मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। इसे भी मैं गार्निश के तौर पे सूप के ऊपर डाल दूंगी। तो लीजिए तैयार है बहुत ही मजेदार सा गर्मा गर्म सा हॉट एंड सॉर सूप। और साथ ही मैंने तैयार कर लिए हैं सूप क्रैकर्स। सूप क्रैकर्स से इस सूप का मजा दुबाला हो जाएगा। तो जनाब फिर कैसी लगी आपको हॉट एंड सॉर सूप की रेसिपी? अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो थम्स अप दें और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया
तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मौसूल हो सके।